कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभु बोले सर्वकाल सत कृष्ण नाम, भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों में सत्य है तो एक भगवान का ही नाम सत्य है, जिनका नाम श्री कृष्ण है। जितने भी शास्त्र है, 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, ये सारे कृष्ण नाम की ही चर्चा करते हैं। कृष्ण नाम ही श्रेष्ठ है, सब में कृष्ण नाम की ही चर्चा है। वेदे रामायणे च महाभारते सर्वत्र हरि गीयते। 4 वेद, 18 पुराण, महाभारत, सब में क्या है? संतन बदल संत इत्यादि और इधर से बोलो हरे कृष्ण। हर्ता कर्ता, सृष्टि को करने वाले, सृष्टि को पालने वाले, सृष्टि का कर्म करने वाले एक ही भगवान हैं। बाकी जो है देवते सब उनके किंकर है, दयादास है भगवान के। कृष्ण चरण शाड ये आर बखाने, बिरथा जन्म जाए तारे असत बचने। जो भगवान कृष्ण के नाम की चर्चा छोड़कर कुछ इधर उधर की बातें करता है, सुनता है, सुनाता है, उसका जन्म तो बिरथा ही चला जाता है। और कृष्ण ही परमेश्वर और सब कारणों के कारण हैं। वे ही जग के मूल सृष्टिकर्ता, मूल पालक और मूल संहारकारी है। जहाँ कहाँ पर ब्रह्मा और रुद्र का सृष्टिकर्ता, लयकर्ता रूप में उल्लेख हुआ है, वहाँ पर उनको कृष्ण शक्ति के प्रभाव से ही ईश्वर तत्व प्राप्त होता है। जो प्राणी श्री कृष्ण के नाम को, श्री कृष्ण के चरणों को छोड़ करके कुछ और वर्णन करता है तो उस समय असत वचन से उसका जन्म व्यर्थ चला जाता है। आगम वेदांत आदि जितने भी दर्शन और शास्त्र है, वे सभी श्री कृष्ण चरणार बिंदुओं में भक्ति तहन का ही प्रतिपादन करते हैं। जो
अध्यापक कृष्ण की भक्ति को छोड़कर अन्य पथ पर हरे कृष्ण चल रहे हैं, वे सब श्री कृष्ण की माया से मोहित है। नंद नंदन श्री कृष्ण करुणा सागर, भक्त वत्सल और जगत के जीवन हैं। ऐसे श्री कृष्ण के नाम में जिसकी रति मति नहीं है, वे सब शास्त्रों को पढ़कर भी अनपढ़ ही है, दुर्गति को ही प्राप्त होता है। परंतु कोई दरिद्र और अधम भी यदि कृष्ण नाम लेता है तो सब दोषों के होने पर भी जय श्री कृष्ण के धाम को प्राप्त करता है। यही सब शास्त्रों का अभिप्राय है। इसमें जिसे संदेह है वह दुख पाता है। जो शास्त्र की व्याख्या श्री कृष्ण भजन के अतिरिक्त कुछ और करता है वह अधम है, बस शास्त्र के मर्म को ही नहीं जानता है। जो शास्त्र की व्याख्या असली में नहीं करता है वो कुछ नहीं जानता है। शास्त्र में कुछ लिखा कुछ होता है और उसका अर्थ मन गणत करता है, तो पढ़ करके भी उसने कुछ नहीं पढ़ा। वो गधे की समान है, बोझ ढोने वाला गधा है। शास्त्रों का उसने ध्यान किया, शास्त्रों को अपने पीठ पर लदा, और गधे को क्या है, कुछ लाद दो उसके ऊपर। इसी प्रकार जिसने भगवान कृष्ण के अस्तित्व को नहीं पहचाना, पढ़ गड्डी लदी है, पढ़ पढ़िए खाद, पढ़िए देती आर्जा, पढ़िए देते मांस, और पढ़ गड्डी लदी है, पढ़ के ट्रक लाद लो। जिन्नी उम्र है सारी पढ़ो, जिन्ने महीने सारे पढ़ो, पर जे पढ़ के कृष्ण भक्ति हृदय आई नहीं तो बेकार ही पढ़ना। बोलो कृष्ण भगवान की जय। जिसके मन में कृष्ण भक्ति नहीं आई तो व्यर्थ ही पढ़ना गया। हरे कृष्ण। सारे शास्त्रों का निचोड़ श्री कृष्ण भक्ति है। श्री कृष्ण की भक्ति को छोड़कर अन्य पथ पर चल रहे हैं, वे सब श्री कृष्ण के माया से मोहित हैं। नंद नंदन श्री कृष्ण करुणा सागर, भक्त वत्सल और जगत के जीवन हैं। ऐसे श्री कृष्ण के नाम में जिनकी रति मति नहीं है, वे सब शास्त्रों को पढ़कर भी दुर्गति को ही प्राप्त होते हैं। श्री कृष्ण ही सब कारणों के कारण हैं। ईश्वरा नाम परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, अनादि राधि गोविंद सर्व कारण कारणम। श्री कृष्ण ही सब कारणों के कारण। ईश्वरों के भी ईश्वर श्री कृष्ण है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
हैं कि गुजरात में किसी राजा के दरबार में एक महान कवि कोई आया और राजा ने उस कवि को बुलाया राज दरबार में। तो वहां राजा के गुरु जी बैठे थे। उनके पुरोहित भी थे, ब्राह्मण थे, कुल गुरु थे, वो भी दरबार में बैठे थे। ईश्वर दास नाम का कवि था और उसने ऐसी कविता बोली कि सबको खुश कर दिया। राजा भी बहुत खुश हो गए, जनता भी खुश हो गई, बल्ले बल्ले हो गई। पर राजा के जो गुरु जी थे, पंडित ब्राह्मण, वो खुश नहीं हुए। उस कवि ने कहा कि ए पंडित ये मेरे रास्ते का रोड़ा बनेगा, ए मेरी जश देकर मेरी कीर्ति होती देख करके इससे सहनी हो रही है, ये अंदर अंदर चल रहा है। बोलो हरे कृष्ण। तो क्यों ना ये मेरे रास्ते में विघ्न डालने वाला है, इसको खत्म कर देना चाहिए। तो पंडित जी का घर जो था वो आबादी से बाहर था, कच्चा मकान था राजा के गुरु का और छप्पर पड़ा हुआ था। दोनों पति पत्नी थे, उस मकान में रहते थे। वो रात को मारने के लिए आ गया, जो कवि था मारने के लिए आ गया, तो तलवार लेकर के आ गया। तो अगे बाथरूम वगैरह पिंडा हूं भी कई जगह नहीं है, अटैच लैट्रिन बाथरूम नहीं होंगे थे कारण बाहर जंगल में जाते थे, जंगल पानी और लघु शंका बाहर जाते थे। अब वो छुप करके बैठ गया कभी मारने के लिए। बोलो हरे कृष्ण। इधर रात का समय था, दोनों पति पत्नी बातें कर रहे थे। वो बाहर सुनाई दे रही थी, मकान थी पिछली साइड, बिल्कुल दीवार के साथ बैठे हुए मारने के लिए। उसने वो क्या बातें कर रहे उसको सुन गई। पंडितानी कहती है अपने पंडित जी को, पंडित जी आज सुना है कि दरबार में कोई राजकवि आए थे। कहते हाँ आए थे। तो सुना है कि उन्होंने बहुत अच्छा गाना गाया, बड़ी अच्छी कविता बोली। वो तो बड़े पब्लिक को जय जयकार हो गई उसकी, राजा भी खुश हो गया, पब्लिक भी खुश हो गई। और मैंने सुना कि आप खुश नहीं हुए। हरे कृष्ण। इसका क्या कारण है? कहने लगा, ऐ देवी देखो, मैं इस करके खुश नहीं हुआ कि उसने नाम तो है उसका ईश्वर दास, पर जैसा नाम वैसा उसका काम नहीं। अगर नाम ईश्वर दास है तो ईश्वर का ही प्रचार करना चाहिए।
ईश्वर को ही, ईश्वर की महिमा गानी चाहिए, ईश्वर के भजन गाने चाहिए। उसने तो ईश्वर की भजन कोई गाया नहीं, ईश्वर की कोई बात नहीं सुनाई, कोई कृष्ण भक्ति को, राम भक्ति को, हरि भक्ति में कुछ नहीं कहा। उसने राजा की बड़ी उल्फत की, राजा की बड़ी महिमा गाई है और पब्लिक को खुश करने के लिए चुटकुले बोले हैं। और तो मैं कहा, जैसे अब मैं चैतन्य भागवत में पढ़ रहा हूं कि और सब व्याख्या जो करते हैं सब गलत है। जिसकी व्याख्या भगवान कृष्ण की भक्ति पर नहीं है, शास्त्रों का निचोड़, शास्त्रों का सार तो हरि की भक्ति है। सारे बोलो हरे कृष्णा। क्यों नहीं? शास्त्रों की भक्ति उन्होंने लोगों की उल्फत की, राजा की उल्फत की, संसार के आदमियों की स्तुति की, लेकिन जो गाना था वो गाया ही नहीं, जो बोलना था वो बोलिया ही नहीं। क्या बोलना चाहिए था? भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करनी चाहिए, भगवान की महिमा गानी चाहिए, भगवान के गुण अनुवाद गाने चाहिए, जिसके गाने से उसका जीवा पवित्र होती, उसका मन पवित्र होता, सुनने वालों के कान पवित्र होते। इधर उधर दी गल्लां गप्पां मार के ना तो उदा कुछ बने, ना सुनने वाले का कुछ बने। सुनने का फायदा तो ताही है कि जे भगवान की गल होवे तो सुनो, इधर उधर दी गल्लां सुनने का कोई लाभ नहीं है। बोलने का फायदा भी ताही कोई नहीं है। ये कोई बात भगवान की बात नहीं हुई तो कोई फायदा नहीं है। इसलिए मैं खुश नहीं हुआ। बस कोई ईश्वर कवि वो बैठा था बाघ के साथ, रात का टाइम था, उसने कहा कि बस हूँ मैंने पता लग गया कि पंडित जी खुश क्यों नहीं हुए थे। बिल्कुल ठीक है, मैं दुनिया दे तक सिफतां दे पुल बंद थे, राजा दी सिफतां कीतियां, लेकिन भगवान की कोई सिफत नहीं की, भगवान की कोई बड़ाई नहीं की थी। ये मेरी गलती है, पंडित जी का कोई दोष नहीं। मैं तो हुणी पम मार देना दराते तलवार लेके हम आया, बता कितना बड़ा पाप मैं करना था। जब तक असली बात को नहीं समझे उਦੋਂ तक आगे स्टेप नहीं उठाना चाहिए। सारे बोलो हरे कृष्णा, फिर कहो हरे कृष्णा। तो फिर सवेर ਨੂੰ वही कवि अपना नारियल लेकर के, फल लेकर के, चंदन लेकर के, मौली लेकर के पंडित जी के घर के दंडवत प्रणाम किया, रोने लगे। कहते पंडित जी सारी गल दर्दी भी राती रहता था, मेरे मन च पाप था और मैं पाप कर देना था। और जेड़े तुसी गल्लां कीतियां, पंडितानी जी नूं गल्लां सुनाइयां, वो मैनू हुण पता लग गया कि मेरा किस कारण पंडित जी खुश नहीं हुए। मेरे विच ही कमी थी और मेरे अपराध को क्षमा करो और मुझे अपना शिष्य स्वीकार करो, मुझे गुरु दीक्षा दो। तो उन्होंने उनको फिर शिष्य स्वीकार किया, उनको गुरु दीक्षा दी। वो फिर बड़े भारे महापुरुष बने ईश्वरदास राजस्थान में, और जिन्होंने भगवान की चर्चा की। फिर उसके बाद कसम खा ली कि दुनिया मनाई नहीं मनदी, भगवान मनाए मन जांदे। चाहे दुनिया मना ले, चाहे राम न मना ले, हुण मन नूं टिका ले एक पासे। बोलो कृष्ण भगवान की, बोलो सतगुरुदेव भगवान की।
दुनिया की 4 दिन की बल्ले बल्ले है, फिर वही थले थले कर देंगे। जेडे पहले बल्ले बल्ले करते वही आदमी उनकी थले थले करने वाले। दुनिया का कोई भरोसा नहीं है, दुनिया रब से भी खुश नहीं हुई तो असी तुसी तो क्या कर सकते। बोलो हरे कृष्ण। उन्होंने उस दिन से ये प्रण कर लिया कि आज से भगवान की ही महिमा गाऊंगा, भगवान की कथा करूंगा, भगवान की सब बातें करूंगा। हरे कृष्ण। आओ श्रुति पुराण सद ग्रंथ कहाई, रघुपति भक्ति बिना सुख नहीं। राम भक्ति के बगैर सुख नहीं, हरि भक्ति के बगैर सुख नहीं। श्रुति वेद पुराण ग्रंथ सब हमको कह रहे हैं बार बार। बोलो हरे कृष्ण। और आओ इस महीने की कथा श्रवण करो। कल इस कथा का भोग है और भागवत का भी भोग है, कल संग्रांद भी है। कल लास्ट दिन है। हरे कृष्णा। आज अर्चनिया बंदनिया पूजनिया बाबा रुद्रानंद जी दे डेरे दे महापुरुष स्वामी सुग्रीवानंद जी महाराज पधार रहे हैं और बड़ी कृपा संतां दी और उन्होंने भी दर्शन तुहानूं होणगे अज। और ठाकुर जी की कृपा है, संतां की बड़ी कृपा है, महापुरुषों की कृपा है। साडे इलाके का सबसे प्राचीन डेरा है बाबा रुद्रानंद। बोलो हरे कृष्ण। 5 भीख मास देखन जाते थे पैदल, इत्थे उत्थे नूं पैदल ही आना। फिर खुर्द भी कीर्तन होंदा था, उत्थे भी लंगर लगा होंदा था। बोलो हरे कृष्ण। माघ मजन संग साधु पूरी कर, हर का नाम ते सब नानो कर, जन्म कर्म मर मन ते काम क्रोध ना मोही, बिन से लोभ सच्चे मार्ग चल दिया वो सत कर, 68 तीरथ सकल पुन जीव दया जिसनु देव दया कर, सोई पुरख सुजान, जिन मिलिया प्रभु आपन, नानक दिन गुर माग सुचे से दिन पूरा गुर मेहमान, माग सुचे से दिन पूरा गुर मेहमान। जितने धार्मिक होते हुए भी तुम सास की जोनी को क्यों प्राप्त हुए? बानर के इस प्रश्न के उत्तर में सारस ने कहा, हे बानर, अपने पूर्व जन्म में आपने नर्मदा नदी के तट पर 100 बोरी धान ब्राह्मण को दान किया था। उस समय तुमने यह दान मेरे ही द्वारा कराया था, क्योंकि तब मैं तुम्हारा राजपुरोहित था। मैंने लोभ के वशीभूत होकर सारे का सारा धान अपने ही पास रख लिया, ब्राह्मण को नहीं दिया, थोड़ा सा अंश भी नहीं दिया। अपने इस पाप के कारण मुझे कालसूत्र नामक नरक में रक से परी कीच में गिराया गया। उस रक्त की दुर्गंधित कीचड़ में मेरा मुख नीचे की ओर करके मुझे डाल दिया गया।
मैं उसे चाटता नर्क को उतारा। नर्क में कौवे तथा गीध मुझे नोच नोच कर खाते थे। काल सूत्र नर्क में कौवे तथा गीध मुझे नोच नोच कर काल सूत्र नर्क में पल पर काटना भी घोर कठिन था। तथापि मुझे इस नरक में 30 वर्ष तक रहना पड़ा। उस नरक की यंत्रणा का मैं वर्णन कर सकता हूँ। दान हड़पने के पाप के कारण मुझे नरक भोगना पड़ा तथा दूसरे पाप अर्थात अपनी बहन के घर से कांसे का बर्तन चुराकर एक जोहारी को देने के कारण मुझे जय सास का शरीर प्राप्त हुआ है। जय जो माता सास के रूप में मेरी पत्नी को तुम देख रहे हो, वह उस समय उस जन्म में ब्राह्मणी थी, तो उसने वह कांसे का बर्तन चुराने में मेरा साथ दिया था। हे कवि, तुम अपने और हमारे पूर्व जन्म के बारे में जान चुके हो, अब तुम अपना और हमारा भविष्य भी सुनो। अगले जन्म में हम और तुम तीनों ही हंस बनेंगे तथा माता सास मेरी पत्नी होगी। हम दोनों ही काम रूप देश में पूर्ण सुखी जीवन व्यतीत करेंगे। इसके पश्चात हमारा जीवन कल्याणी जोनी में होगा। ये जोनी के पश्चात हम दोनों को मानव जोनी प्राप्त होगी। मानव जोनी में हम सत्कर्म था, पुण्य कर्म था अथवा पाप कर्म दोनों ही करने को पूर्ण स्वतंत्र होंगे। यह हमारे विवेक पर निर्भर करेगा कि हम मानव जोनी में मानव जीवन में धर्म का पालन और सत्कर्म करके अपना लोक परलोक सुधार लें अथवा पापों में लिप्त रहकर नर्क भुगतने का रास्ता स्वयं तैयार कर लें। बानर ने कहा, हे सारस, मैंने पूर्व जन्म में राजगुरु होने के नाते आपकी पूजा की थी और आपकी स्तुति करता हूँ। मैं सारस हे सारस, तुम अपनी पत्नी सहित सुखपूर्वक रहो, तुम्हारा कल्याण तुमने मेरे ज्ञान दूर कर दिया है। अतः अब मैं तुम्हारे कथन को अध्ययन में रहकर अपना 6 जीवन व्यतीत करूंगा। प्रेत ने अपनी कथा कहने के बाद कहा कि हे तुझे नदी के तट पर मैंने या बानर और सारस के वार्तालाप को सुना तो मेरा भी अज्ञान नष्ट हो गया। इसके साथ ही मन का दुख एवं समस्त चिंताएं भी कम हो गई। हे विपर, गंगा जल के आश्चर्यजनक प्रभाव को मैं देख चुका हूँ, इसलिए मैं आपसे गंगा जल मांग रहा हूँ। मैं बहुत दुखी हूँ तथा गंगा जल पीने को लालायित हूँ। गंगा जल की महिमा का वर्णन करते हुए प्रेत ने आगे कहा, एक ब्राह्मण ग्रामीणों के भजन पूजा पुराया करता था। एक बार उसने कैसी अयोग्य व्यक्ति से अशुद्ध रूप में मंत्र का जाप करवा दिया। इस अशुद्ध अनुष्ठान के कारण वह ब्राह्मण राक्षस योनि को प्राप्त हो गया। 8 वर्ष तक मेरे साथ ही जहाँ पर निवास करता रहा। 8 वर्ष बाद उस ब्राह्मण के पुत्र ने अपने पिता की मुक्ति के लिए उसकी अस्थियां एकत्रित करके तथा उन्हें ले जाकर कानखाल गंगा जी के पवित्र जल में प्रवाहित कर दी। हरे कृष्ण। गंगा जी की धारा में अस्थियां गिरते ही वह राक्षस क्षण राक्षस योनि से मुक्त होकर देवलोक को चला गया। प्रेत ने आगे कहा, हे ब्राह्मण, गंगा जल के इस अद्भुत तथा चमत्कारी प्रभाव को देखकर ही मैंने आपसे गंगा जल ही की याचना की है। मैंने अपने पूर्व जन्म में तीर्थों पर बिना कुपात्र या सुपात्र का विचार किए सभी का दान ग्रहण किया
लेकिन स्वयं कभी भी कोई छोटा या बड़ा दान नहीं किया। यही नहीं, मैंने कभी भी उस दान के भार से मुक्त होने का उपाय भी नहीं किया। इन समस्त पाप कर्मों के कारण ही मुझे जब प्रेत योनि प्राप्त हुई है। अब मैं इस योनि में अत्यंत दुखी हूँ। मुझे इस योनि में भोजन और जल तक प्राप्त नहीं हो रहा है। मैं अत्यंत दीनहीन दशा को प्राप्त हूँ। इस विंध्य पर्वत पर दुख भोगते हुए मुझे सहस्त्रों वर्ष व्यतीत हो गए। हे ब्राह्मण, अब कृपा करके गंगा जल देकर मेरा शीरोद्धार करने की कृपा करें। प्रेत के उपभोग वचन सुनकर उस पुण्य आत्मा पथिक के हृदय में प्रेत के प्रति करुणा जागृत हुई और उसने दया करके द्रवीभूत होकर उस प्रेत को त्रिवेणी का जल पिला दिया। प्रेत ने त्रिवेणी का जल पीने के बाद उस जल से अपने मस्तक पर अभिषेक कर लिया। इसके फलस्वरूप उस प्रेत की काया छूटकर उसे दिव्य शरीर प्राप्त हो गया। उस दिव्य श्रीधारी ने प्रसन्न होकर कहा कि गंगा जी के पवित्र जल का पूर्ण गुणानुवाद नारद शारद ब्रह्मा जी भी नहीं कह सकते। यदि गंगा जी की ऐसी चमत्कार महिमा न होती तो भगवान शंकर गंगा जी को अपने शीश पर क्यों धारण करते। गंगा जल के समान महिमा में न होकर तो कोई सिद्धि है और न गति। श्री गंगा जी की सर्वोपरि कृपा है। भक्ति गुरु गंगा जी की सेवा करने वालों को अवश्य ही मुक्ति प्राप्त होती है। आपने मुझे गंगा जल पिलाकर मेरा उद्धार कर दिया। अतः ईश्वर हर प्रकार से तुम्हारा भला करे। इस प्रकार अनेक आशीर्वाद देकर मैं मुक्त रूप प्रेत दिव्य रथ में बैठकर स्वर्ग को स्नान कर गया। श्री गंगा जी गंगा जल प्रयागराज तथा माघ स्नान के महात्म्य को सुनकर कथन सुन रहा पश्चात माघ मास में त्रिवेणी में स्नान करने के लिए प्रयागराज चला गया। प्रयागराज में पहुंचकर उसने संगम के पवित्र जल में स्नान किया। प्रयागराज में स्नान करते उसके सारे पाप नष्ट हो गए तथा दिव्य देवक श्री तान प्राप्त हो गया। दिव्य श्री प्राप्त कर वह भक्ति पूर्वक भगवान विष्णु की आराधना करने लगा। तब गंधर्व गण उसकी स्तुति करते हुए उस पर पुष्प वृष्टि करने लगे और देव ललनाएं अभिवादन करने लगी और व्रत दिव्य विमान पर आरूढ़ होकर इंद्र लोक को प्रस्थान कर गया। इति श्री पद्म पुराणे माघ महात्म्य 29वां अध्याय समाप्त।